अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो HTML का वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम HTML के कुछ टैग्स पढ़ेंगे। इन टैग्स की लिस्ट ये है: हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर, इमेज, बटन और लिस्ट। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML का। तो HTML टैग लगाते हैं, टाइटल दे देते हैं लर्न HTML। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेडिंग टैग को देख लेते हैं, H1 हेडिंग। तो गाइस हेडिंग जो है, हेडिंग टैग जो है ये 6 तरह का होता है, H1 से लेके H6 तक। तो हम बारी बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारी फाइल है HTML की, इसको ओपन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये इसको किस तरह से हमने इसमें कोडिंग करनी है और किस तरह से इस फाइल को ओपन करना है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये ओपन कर लिया है। तो अब हेडिंग्स को देखने हैं। हेडिंग्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 तरह की होती हैं, H1 से लेके H6 तक। ये हम H2 कर देते हैं और इसी तरह ये H3, H4, H5 और H5 सॉरी, H5 है और ये H6। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से शो होती हैं। बस देखें कि जो H1 हेडिंग है वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है और वो ज़्यादा बोल्ड है, और जो H2 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है और वो थोड़ी सी उससे कम बोल्ड है। इस तरह H3, H4, H5 और H6। तो हमें जिस तरह के हेडिंग की ज़रूरत होगी हम वो वाला टैग लगाएंगे। ये तो हो गया हेडिंग का। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए सिंपल P का टैग यूज़ होता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ के बाद हम देखते हैं हमारा एंकर टैग। एंकर टैग जैसे कि पहले बताया था कि लिंक के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर ए टैग लगाता हूँ और मैं कोई इसमें URL पास कर देता हूँ, https://www.google.com। तो मैंने इसमें गूगल का लिंक पास कर रहा हूँ। अभी इसको देख लेते हैं। तो गाइस इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, गूगल का पेज ओपन कर देगा। इधर से हम बैक जाते हैं। अब देखें गाइस कि ये जो हमारा लिंक है, हम चाहते हैं कि ये एक नए टैब के अंदर ओपन हो, इस टैब के ऊपर ओपन ना हो बल्कि नए टैब के ऊपर ओपन हो। तो उसके लिए क्या होता है, टारगेट की प्रॉपर्टी होती है एंकर टैग की, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये क्या करेगी कि जो हमारा लिंक होगा उसको एक नए टैब में ओपन कर देगी। ये देखें गाइस हमारा जो लिंक है वो एक नए टैब में ओपन हो गया। तो गाइस ये तो हो गया हमारा एंकर टैग। आगे है बटन। अब बटन हर वेबसाइट के अंदर यूज़ होते हैं, तो बटन के लिए बटन का टैग होता है और इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बटन या सेव लिख देता हूँ, सेव। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये सेव नहीं हुआ। तो ये गाइस एक बटन आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिस्ट। गाइस लिस्ट 2 तरह की होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL के टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL के टैग से और ऑर्डर लिस्ट को OL के टैग से। तो पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये UL के टैग लगा दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या रखना होगा कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स रखने होंगे। लिस्ट आइटम्स के लिए LI का टैग यूज़ होता है। तो मैं इधर रख देता हूँ आइटम 1। तरह मैं 4 आइटम्स रख देता हूँ इसके अंदर, या 5 रख देता हूँ, जितनी आप रखने चाहें। 3, 4 और ये 5। और ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। अब ऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। तो गाइस इसी को कॉपी करें
और इधर सिर्फ OL सॉरी OL का टैग आ जाएगा और ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। तो गाइस आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो डॉट के साथ शो हो रहे हैं और जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है उसमें हमारे पास नंबरिंग शो हो रही है 1 2 3 4 5। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, बाकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।